हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं तो इस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, क्या आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा क्लास 10th का और 12th का, तो दोनों ही क्लासेस के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, देखो पहले हम यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्लास 10th के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो टर्म 1 का एक स्पेशल अपना एक इंडिविजुअल जो पासिंग मार्क्स है वो कुछ भी नहीं है, या फिर टर्म 2 का अपना एक इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप टर्म 1 में 0 नंबर भी लाते हो तो भी आप फेल नहीं कहलाओगे, या फिर अगर आपने टर्म 1 में 0 नंबर लाया तो भी आप फेल नहीं कहलाओगे, मतलब आप फेल नहीं होगे। ठीक है, तो अपना एक कोई भी इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स टर्म 1 का अपना एक नहीं है, टर्म 2 का नहीं है, दोनों मिला के रिजल्ट ओवरऑल देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो आपको 33 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, यही आपका पासिंग मार्क्स है, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट का मिला के हो या फिर थ्योरी का मिला के हो। आगे आपको मैं सारी चीज़ अच्छे से यहाँ पे एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाऊंगा। देखो सबसे पहले और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ बोलना चाहूँगा कि सपोज़ दैट कोई स्टूडेंट अगर टर्म 1 का एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, ठीक है, तो टर्म 2 में आपके जो भी नंबर आए हुए होंगे, ठीक है, टर्म 2 में आपके जो भी नंबर आएंगे तो उसी के आधार पे आपका पासिंग मार्क्स होगा। मतलब मान के चलो कि टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा 50 मार्क्स का होगा, तो 50 में आपको फिर 33 लाने होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपने मान के चलो टर्म 2 का एग्जामिनेशन छोड़ दिया तो आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन में 33 मार्क्स लाने होंगे 50 में। ठीक है, तो यही आपका पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स आपका जो भी होगा वो टर्म 2 और टर्म 1 दोनों को मिला के जो भी आपके नंबर आएंगे वही आपका पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, यानी टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के आपको 33 मार्क्स लाने हैं। अब कैसे आप ला सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे टर्म 1 में मान के चलो कि आपने थ्योरी में 9 नंबर लाया और आपके इंटरनल असेसमेंट में 8 नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर आपका आ गया टर्म 1 का। और अगर सपोज़ दैट टर्म 2 का जो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने थ्योरी में 7 नंबर ही लाया। ठीक है, मान के चलिए एग्जामिनेशन ख़राब चल गई, हम 7 नंबर ही ला सके, और इंटरनल असेसमेंट में आपको 9 नंबर मिल गया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इन सब को जोड़कर देखा जाएगा, सबको जोड़कर देखा जाएगा। अगर आपका 33 आ गया दैट इज़ आप पास हो। तो यही आपका पासिंग मार्क्स है क्लास 10th का। ओवरऑल टर्म 1 और टर्म 2 का सारा मार्क्स जोड़कर देखा जाएगा कि आपके 33 मार्क्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, थ्योरी वाला इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 का, फिर टर्म 2 का थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट, सारे मार्क्स को मिला के देखा जाएगा। 33 हो जाने चाहिए, 33 हो गया आप पास हो गए। बाय द वे अगर आपके 31 आते हैं या 32 आते हैं ऐसे करके, तो भी स्टूडेंट्स को ग्रेसिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 29 आता है तो फिर ऐसे कंडीशन पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स होंगे, अगर आपका 33 में 1 या 2 नंबर 3 नंबर कम आता है तो आपको पास कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पासिंग का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। क्लास 10 का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी आसान है। आगे आते हैं क्लास 12 का। देखो क्लास 12 का जो पासिंग मार्क्स है कुछ इस तरह से है। अगर इंटरनल असेसमेंट का बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में भी पासिंग मार्क्स है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन छोड़ देता है तो फिर वे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो भी नहीं छोड़ना है। इंटरनल असेसमेंट में आप लोग को 20 में 6 नंबर चाहिए। ठीक है, या 9 गलती से हुआ है, आपको 20 में 6 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी टर्म 1 और टर्म 2 का इंटरनल असेसमेंट को जोड़ा जाएगा। मान के चलो टर्म 1 में जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स का है और टर्म 2 का फिर से 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो टर्म 1 का अपना कोई भी इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स क्लास 10th का भी नहीं है, 12th का भी नहीं है, दोनों को मिला के देखा जाएगा। तो दोनों को मिला के आपके 20 में 6 नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका 20 में 6 नंबर आया हुआ है इंटरनल असेसमेंट में, आप दैट मीन्स कि पास हो। ठीक है, इसी तरह से जिस भी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स में होते हैं, तो वो 30 मार्क्स का होता है, यानी 15 मार्क्स का। तो टर्म 1 में 15 मार्क्स, फिर टर्म 2 में 15 मार्क्स। तो 15 में कोई भी अपना एक पासिंग
जो मार्क्स है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ओवरऑल जो टर्म 1 टर्म 2 का जो मिला के जो आपको 30 मार्क्स है, तो 30 में आपको दोनों मिला के आपको 9 मार्क्स लाने हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का बात की है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्लास 12th को 30 में 9 चाहिए और इंटरनल असेसमेंट में 20 में 6 चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें थ्योरी पेपर का, तो थ्योरी पेपर जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ तो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, तो 70 में आपको 24 चाहिए, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने टर्म 1 में कितना नंबर लाया या फिर टर्म 2 में कितना लाया। हो सकता है टर्म 1 में किसी का कम आए, हो सकता है टर्म 2 में किसी का ज़्यादा आ जाए, या फिर टर्म 1 में ज़्यादा आया हो, टर्म 2 में कम आ जाए। तो दोनों को मिला के आप लोग को ओवरऑल 24 नंबर चाहिए 70 में, ठीक है। 35 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। इसी तरह से वैसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपके 80 नंबर्स के एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 मिस्टेक्स है, 80 होगा, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट्स जिसमें 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 80 में आपको 27 चाहिए, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का मिलाकर, ठीक है। इसमें भी मैटर नहीं करता है कि आपने टर्म 1 में कितना लाया या फिर टर्म 2 में कितना लाया, आपको दोनों मिलाकर ओवरऑल 27 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स है क्लास 12th का। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पासिंग मार्क्स क्लास 10th या फिर 12th का क्या है, ठीक है। और भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।